केजरीवाल को यही कहूंगी, अगर जरा मरा सी भी शर्म बची हो तो दिल्ली छोड़ के यहाँ से चला जाए। जिस दिन से आया 60 साल वालों की पेंशन कितनी बांधी है इसने, बताना जरा। हमें बीजेपी को ही वोट देना है, मुझे देश बचाना है। केजरीवाल ने काम ही कहाँ करा जो उसकी योजना जमीनी स्तर पे उतारू होगी। केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा, बस एक के साथ एक फ्री बांटी है। 10-10, 15-15 साल के बच्चे बिगाड़े, यही काम है उसका केजरीवाल का। एक नंबर झूठा है, एक नंबर झूठा है। ये योजना उससे भी बढ़कर आएंगी, जितना केजरीवाल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी योजना है और जो लागू है वो लागू ही रहेंगी। मैं क्या कहूँगी, मैं उसको केजरीवाल को यही कहूँगी, अगर जरा मरा सी भी शर्म बची हो तो दिल्ली छोड़ के यहाँ से चला जाए। अगर उसको जरा से भी शर्म है, वो जो अपने बेटे की कसम भी खा जाता है, फिर भी वो गाड़ी बंगले लेता है, महलों में रहता है। अरे जिस समय यहाँ दुनिया पे आपदा पड़ रही थी, कोरोना जैसी बीमारी में, वो अपने शीश महल बनवा रहा था। उसको जरा सी पब्लिक की जरा वो दया नहीं आई और सारी उसने ऑक्सीजन अपने वहाँ जमा कर ली, लोगों को मरवा दिया। और वो आज उसकी बात करता है कि मैं पब्लिक के लिए करूँगा, वो करूँगा। तूने 10 साल से क्या किया जो आज करेगा? तो उसने जब ये चुनाव का समय आया तभी उसने ये कहा था कि मैं ऐसा जादू घुमाऊंगा, ऐसा जादू घुमाऊंगा कि सब पब्लिक मेरी हो जाएगी। उसने ये जादू घुमाया कि मैं 2100 रुपये दूंगा और मेरी पब्लिक मेरे को वोट देगी। क्या किया उसने? उनके फार्म भरवाए, उनके पहचान पत्र ले गए। क्या नकली वोट डालेगा क्या? दुनिया पागल है क्या? रोटी नहीं खाती है क्या? तो इसलिए मैं कहती हूँ अब इसको तो जो अगर मेरे सामने आ जाए मैं तो भगाऊंगी। हाँ बिल्कुल, हाँ। अभी हमारे यहाँ झगड़ा हुआ मौजपुर में, हुआ, आपको सबको पता है, हुआ है। क्या किया इसने? पुलिस वाले को भी मरवा दिया। अंकित शर्मा जी को 40 चक्कू गोद के, वो इसी के आदमी थे, वो इसी का आदमी था। ताहिर हुसैन इसी का आदमी था, निगम पार्षद। तो जो ये ऐसे काम करवा सकता है वो देश की रक्षा करेगा क्या? बहनों की रक्षा तो बाद में करेगा, वो पहले अपने आदमियों को ही मरवा देगा। तो ऐसे आदमी को लाके हम करेंगे क्या? हमें नहीं चाहिए ऐसा। हमें मोदी चाहिए, मोदी। ना हम हिंदू को, ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से, वो पार्टी से मतलब, उसका पार्टी का आदमी था वो। हम हिंदू मुस्लिम लड़ाई करेंगे क्या यहाँ? जो तेरा आदमी तेरा बस में नहीं है तो फिर तू दूसरों को क्यों बातें बनाता है? इसलिए मैं तो कहना चाहूंगी कि उसको भगाया जाए। यहाँ हम नहीं आना। दिल्ली वालों के बेटे हैं, बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं। बुजुर्गों का जिस दिन से आया 60 साल वालों की पेंशन कितनी बांधी है इसने, बताना जरा। बताओ तो सही, किसकी क्या मदद करी है? जो जिनकी लगी हुई थी उनकी भी काट दी और 2-2, 3-3 महीने देता भी नहीं है। तो बताओ उसके क्या कहेंगे उसको? बुजुर्गों के लिए करा है। हाँ जी, क्या क्या बताओ, क्या कहेंगे उसको? हाँ, वो बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल झूठा है। जब उसने पंजाब में नहीं दिए तो यहाँ कहाँ से देगा? वो उसकी जेब में रखे नहीं, वो कहाँ से देगा? वो कहाँ से देगा? वो नहीं, कहाँ से देगा ये बताओ? है? जब खाता नंबर नहीं लिया तो क्या वो पहचान पत्र के अंदर पैसे डालेगा? नहीं तो उनको भी तो नहीं मिल रहे। तो वो उसमें नहीं, वोटर आईडी में कैसे पैसे देगा? उनके घर जाएगा क्या? उनके घर जाके देगा क्या? या अपने घर बुलाएगा? उसके जैसा बेईमान दुनिया में नहीं मिलेगा। जो हमने जन्म लिया, शादी करी, बच्चे पैदा करे, किस लिए करे? हमारा नाम चलने के लिए, हमारा वंश चलने के लिए। वो अपने बेटे की कसम खा जाता है कि मैं कुछ नहीं लूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो बेटे का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ और किसी का क्या होगा वो? तो ये हमारी पब्लिक जो है ये बरगड़ा रही है। इनको पागलों को इनका ये नहीं पता। हम नहीं पागल है, हमें बीजेपी को ही वोट देना है। हाँ, मुझे देश बचाना है। ना मुझे तुम्हारे 2100 मतलब ना कोई सामान मिला है आज तक, हमको कोई चीज ना मिली। राशन भी हमारा कट गया, हमें कोई चीज नहीं मिलती सरकार से, किसी की सरकार में। फिर भी हम मोदी को ही वोट देते हैं। मोदी क्यों पसंद है और केजरीवाल नापसंद? ये पसंद है, हमारा देश बचा रहा है। संभल में देखो क्या स्थिति कर दी है योगी ने, और जहाँ तो हमारी बहन बेटियों को खींचने जाते,
कोई कहने वाला नहीं है, गुंडे घूमते हैं साइकिल पे। हम तो बोल नहीं पाते हैं बेटा, ना हमें बहुत वो आती है। हम तो आज हम घर में थे, सुना हम आए। इसी के साथ मेरा सवाल ये भी है कि आज हम घर में बुढ़े थे तो हमारी लड़ाई चलते है। हमारी लड़की के ससुर केस चल रहा है, कल तारीख है, तो वे आए तो मेरी मुँह से झगड़ा हो जाएगा, तो मैं इसलिए जहाँ चली आई। न मेरी बड़ी बूढ़ी हो, मुँह पे चला ना जाता है। हाँ, इसलिए आए। खुशी हमें यही है कि बीजेपी जीते। केजरीवाल कह रहे हमें चुन लिया जनता ने। नहीं, हमने तो एक बार दिए थे, अब झूठ नहीं बोलते हैं। हमें आज तक कुछ भी नहीं दिया। हम जय श्री राम। आपने पहले कभी अरविंद केजरीवाल को वोट दिया? नहीं, उसने हमारे बेटे को कपिल मिश्रा को ही बना लिया था, अपने हो झांसे में ले लिया था पहली बार में। कपिल उसको जल बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया, विधायक भी बना, लेकिन जब उसने इसके कारनामे देखे तो उसने सब छोड़ दिया, सबको धक्का मारा कि मुझे ऐसी पार्टी में काम नहीं करना, अन्ना के साथ मिले। लेकिन हमारे कपिल मिश्रा ने जो काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब यहाँ एनसीआर का चल रहा था तो उन्होंने ही ये इनको कह के हटवाया था। अगर वो नहीं आते तो ये पता नहीं हमारे लिए क्या करते, कितना बड़ा वो बनता। इन्होंने बहुत प्लानिंग बना रखी थी, हमें पता है कि हमें। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिस समय वो पत्थरबाजी हुई थी सबसे पहले मेरा पत्थर उनके घर में था, मेरी वीडियो भी वायरल हो गई थी, लेकिन मैं नहीं डरी। हमारे जो हिंदू भाई थे वो कह रहे नहीं तुम मत जाओ लग जाए। मैं कह लग जाएगी, लग जान दे। 70 सालों से हमारे हिंदुस्तान का नमक खा रहे, 1 मिनट में नमक खराब ही कर दी इन्होंने। आपके घर भी चला? और क्या, यहाँ लगे बहुत पत्थर खाए हमने, फिर हमने उनको बजाया। फिर केजरीवाल जाएंगे, बीजेपी लाएंगे। हमारी बीजेपी जिंदाबाद है। मोदी जी ने जो काम किए हैं उनके काम गिनाओ तुम्हें, कितने काम है। देखो लाडली योजना उनकी, सुकन्या योजना उनकी, उन्होंने किसके लिए क्या नहीं किया। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको मकान भी दिए हैं, दे रहे हैं, सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं वो, और देश के लिए भी कर रहे हैं। बताओ, देश के लिए जिसको जानकारी है उसे ही मिलता है, न जो गरीबों को नहीं मिल पाता, कोई पार्टी नहीं देती। चुन चुन के उनके घर पे पूछा जाके कौन गरीब है। देखो स्थिति से पता लगती है कि जो गरीब है जो रईस है, लगती है ना लगती है। केजरीवाल के कोई हाँ, नहीं, हमें किसी की ना मिली। केजरीवाल ने काम ही कहाँ करा जो उसकी योजना जमीनी स्तर पे उतारू होगी। केजरीवाल के साथ थे तब हमने वोट दिया था हमने। और जो पुलिया चांदबाग की जामुन का पेड़ है वहाँ पर दबदब था, हम निरे गए। लला हम तो सकल से तुम्हें जानते हैं, जाना होएगा काम। झाड़ू वाले ने कही, हमारा कोई मोर भी ना लगाई ना कोई काम करा। अब इस बार केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा, बस एक के साथ एक फ्री बांटी है। 10-10, 15-15 साल के बच्चे बिगाड़े, यही काम है उसका केजरीवाल का। एक नंबर झूठा है, एक नंबर झूठा है। महिलाओं का बड़ा ध्यान रख रहे हैं, महिलाओं का सम्मान। कुछ भी नहीं ध्यान रखता, कहाँ महिलाओं का सम्मान रखता है। सबको तो पीटा उसने, महिलाओं को तो पीटा, कहाँ सम्मान रख रहा है सबको। अभी 2 महीना पहले भी पीटा उसको, बताइए कहाँ सम्मान रखा है। बताइए, एक नंबर का झूठा है। पंजाब में बोला था 1,000 रुपया दूंगा मैं, आज तक कुछ भी नहीं दिया पंजाब के लोगों को, औरतों को। आज दिल्ली में कह रहा है 2100 रुपया दूंगा, कहाँ दे रहा है वो? पंजाब को लूटा है उसने, दिल्ली को लूटा उसने, कहाँ कर रहा है वो? तो अब तो मोदी है, मोदी है। मोदी योजना बंद कर देंगे हमारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी योजना आएंगी, जितनी बोला है सारी आएगी। उससे भी बढ़ के मोदी जी देंगे, मोदी जी उससे भी बढ़ के देंगे। ये योजना उससे भी बढ़कर आएंगी, जितना केजरीवाल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी योजना है, और जो लागू है वो लागू ही रहेंगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी महिलाओं को तो बिल्कुल, महिलाओं को, युवाओं को बिल्कुल विकलांग बना दिया। ये है केजरीवाल की सरकार, है बिल्कुल ही जीरो कर दिया। पढ़े लिखे पुरुष आज वैसे ही भटक रहे हैं। अच्छा, जितने भी वॉलंटियर थे, जितने भी मार्शल थे, पहले उनकी तनख्वाह देता,
2100 रुपए देने का जो वादा कर रहा है, झूठा वादा, टोटल झूठा। अगर ऐसी देने वाला होता पंजाब में देता, ऐसी देने वाला होता बुजुर्गों की पेंशन देता, ऐसे ही देने वाला होता तो ओल्ड एज की पेंशन देता। बिल्कुल। और स्कूलों की हालत आप देख लो ना, खस्ता। बिल्कुल, बिल्डिंग अच्छी होने से कुछ नहीं होता जी, वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जितने भी, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड जितने भी थे, सब 6 मार्शल जो थे और जितने भी डीटीसी में थे, सबकी तनख्वाह, किसी की तनख्वाह रुकी हुई है, सबको हटा दिया। अब खा लो, तुम कहाँ से खाओगे? डीटीसी मार्शल्स को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो ये कहती है कि ये एलजी के द्वारा। अजी झूठ बोलता है, उससे ज्यादा तो झूठा कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा झूठा कोई है ही नहीं। हॉस्पिटल में देखो 8-8 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, कहाँ है? इससे झूठा कौन मिलेगा? इससे झूठा कोई, एक नंबर का झूठा है। एक कोई ईमानदार अपने मुंह से बोलता है, जनता तो नहीं कहती कि जी ईमानदार है। अपने मुंह से कुछ भी, अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, अपने बाप को पीट सकता है, अपनी माँ को पीट सकता है। वो क्या कराए, क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा। बस उसने दिल्ली लूटी है, दिल्ली लूटी है उसने, और कुछ नहीं करा। पंजाब लूट लिया, दिल्ली लूट ली। बिल्कुल एकदम विकलांग बना झूठा आदमी है, एक नंबर झूठा आदमी है।